फर्नीचर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। वुड, प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड, डब्ल्यूपीसी और पीवीसी बोर्ड्स ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम मटेरियल के बारे में जानेंगे ताकि आप अपना फर्नीचर मटेरियल खुद पसंद करें अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से। सबसे पहला जो मटेरियल है वो है वुड। वुड यानी लकड़ी। लकड़ी ये हमें पेड़ के ज़रिए से मिलते हैं। पेड़ को काट के उसको स्टैंडर्ड साइज में बेचा जाता है। वुड्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सागवान, शिवन, महोगनी, देवदा, ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के वुड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और उनकी खासियतें भी अलग अलग होती है। पूरे लकड़ी का फर्नीचर घरों के अंदर प्रीमियम फीलिंग दिलाता है। अगर प्राइजेस की बात की जाए तो लकड़ी की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वुडन फर्नीचर्स बहुत महंगे होते हैं। लकड़ी के ज़रिए हम घर के सारे फर्नीचर का काम करवा सकते हैं, जैसे कि डोर्स, विंडोज़, कबर्ड्स, बेड्स, टेबल्स, सोफ़ा सेट्स, होम डेकोर, किचन कैबिनेट्स, स्टेयरकेस, ऐसे जितने भी फर्नीचर के काम हैं हम लकड़ी से बना सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो हमें लकड़े पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही हमें बड़े नुकसान में डाल सकती है। जब वुडन फर्नीचर खरीदें तो उसको पॉलिश ज़रूर करवाएं, ताकि अगर ये फर्नीचर पानी के कांटेक्ट में आया भी तो ख़राब नहीं हो सकता। अच्छी केयर के लिए 1 साल में या 2 साल में एक मरतबा रीपॉलिश ज़रूर करवाएं। अगर हमने ये केयर नहीं लिया तो आपका फर्नीचर टर्माइट लग के ख़राब हो सकता है। वुड के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है प्लाईवुड। आजकल फर्नीचर के मामले में मार्केट में सबसे फेमस प्लाईवुड्स है। प्लाईवुड्स को बनाने के लिए पेड़ के पतले स्लाइसेस निकाले जाते हैं, जिसको विनियर भी बोला जाता है, और इसको एक के ऊपर एक एडेसिव लगा के कॉम्प्रेस किया जाता है। प्लाईवुड्स के अंदर बहुत प्रकार हैं, जैसे कमर्शियल प्लाईवुड, मरीन प्लाईवुड, गर्जन प्लाईवुड, ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के प्लाईवुड्स पाए जाते हैं। प्लाईवुड्स दिखने के लिए सिंपल होते हैं, इसलिए इसके ऊपर लैमिनेट्स के ज़रिए बेहतरीन लुक दिया जाता है। प्लाईवुड्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और वुड से सस्ता होने की वजह से इसको लॉन्ग लाइफ वाले फर्नीचर कामों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो कमर्शियल प्लाईवुड होता है उसकी प्राइस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मरीन और गर्जन प्लाईवुड। प्लाईवुड्स के ज़रिए हम घर के अंदर के सारे फर्नीचर का काम कर सकते हैं, जैसे कि वार्डरोब्स हैं, बेड्स, टेबल्स, सोफ़ा सेट्स, होम डेकोर, किचन फर्नीचर, शॉप्स फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे फर्नीचर का काम हम प्लाईवुड के ज़रिए कर सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो हमें प्लाईवुड के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। ये लकड़ी की तरह जल्दी नहीं फूकता, लेकिन हमें इसको पानी के कांटेक्ट से बचाना चाहिए। ये स्लोली फूकता है और फूकने की वजह से इसके अंदर टर्माइट लगने के भी चांसेस होते हैं। इसके बाद जो मटेरियल फर्नीचर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो है एमडीएफ या एचडीएफ। एमडीएफ का फुल फॉर्म है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और एचडीएफ का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। एमडीएफ और एचडीएफ ये लकड़ी के पाउडर को एडेसिव के साथ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कंप्रेस करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड पैनल बन जाता है। ये मजबूत होते हैं, लेकिन प्लाईवुड के बराबर मजबूती नहीं होती। एमडीएफ और एचडीएफ ये प्लेन या प्री लैमिनेटेड फॉर्म में मिलते हैं। जो एमडीएफ या एचडीएफ प्री लैमिनेटेड नहीं होता उसको पेंट के ज़रिए अच्छी फिनिशिंग दिया जाता है। अगर प्राइजेस की बात करें तो एमडीएफ और एचडीएफ की प्राइजेस प्लाईवुड के मुकाबले में बहुत ही कम होते हैं और ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होते हैं। इस मटेरियल के ज़रिए हम घर के अंदर के कुछ फर्नीचर्स बना सकते हैं, जैसे वार्डरोब्स हैं, टेबल्स, सोफ़ा सेट्स, डिस्प्ले यूनिट और घर के होम डेकोर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस मटेरियल के मेंटेनेंस की बात करें तो एमडीएफ या एचडीएफ को पानी से दूर रखना चाहिए।
ये मटेरियल पानी के कांटेक्ट में आते ही तेज़ी से फूगने लगता है और जिसकी वजह से ये फर्नीचर को ख़राब कर देता है। इसके बाद का जो मटेरियल है वो है पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड ये फर्नीचर के मामले में सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। जो भी आपको रेडीमेड फर्नीचर्स दिखेंगे वो मैक्सिममली पार्टिकल बोर्ड से ही बनाए गए होंगे। पार्टिकल बोर्ड ये लकड़े के छोटे छोटे चिप्स को एडेसिव के ज़रिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कॉम्प्रेस करके बनाया जाता है। पार्टिकल बोर्ड ये प्लेन और प्री लैमिनेटेड फॉर्म के अंदर आता है। कुछ पार्टिकल बोर्ड्स टर्माइट फ्री होते हैं, ये मजबूत होते हैं लेकिन प्लाईवुड के बराबर मजबूती नहीं होती। अगर इस मटेरियल की प्राइसिंग की बात करें तो ये MDF के मुकाबले में बहुत ही सस्ता होता है। पार्टिकल बोर्ड ये घर के अंदर के फर्नीचर के कामों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वार्डरोब्स बनाने के लिए, बेड्स बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, सोफ़ा सेट्स बनाने के लिए। इसका हम होम डेकोर भी बना सकते हैं। ये मटेरियल ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ये मटेरियल पानी के कांटेक्ट में ना आ पाए। मेंटेनेंस की बात करें तो इस मटेरियल को भी हमें पानी से दूर रखना चाहिए। ये मटेरियल पानी के कांटेक्ट में आते ही जल्दी फूगने लगता है। इसके बाद का जो मटेरियल है वो है WPC या PVC बोर्ड्स। ये मटेरियल्स फर्नीचर के मामले में बिल्कुल नए हैं। वुड पाउडर और प्लास्टिक के मिक्सचर से बनाए जाने वाले बोर्ड्स को WPC बोर्ड्स कहा जाता है और PVC बोर्ड्स ये फोम PVC के ज़रिए से बनाए जाते हैं। ये मटेरियल बहुत सारे कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है और नॉर्मली इसका बेस कलर वाइट होता है। आप इसके ऊपर अपने मनपसंद का लैमिनेट्स लगा सकते हैं। लैमिनेट्स लगाने के लिए आपको इसकी स्पेशल टाइप के एडिसिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस मटेरियल की बात करें तो ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसकी प्राइस लगभग वाटरप्रूफ प्लाई के बराबर पहुंच जाती है और ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं होता। ये मटेरियल वार्डरोब्स, टेबल्स, घर के अंदर का डेकोर और घर के बाहर का डेकोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इस मटेरियल के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल वाटरप्रूफ बन जाता है और इसके लिए कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। ये थे कुछ मटेरियल्स जो फर्नीचर के मामले में इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिख सकते हैं।